हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। और कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और ये देखिए शाद कर रहे हैं गन का पोस्टमार्टम, क्योंकि टूट गई है तो उसे पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। उसके अंदर का मटेरियल निकाल के इन लोगों को पता नहीं क्या है। और फिर ये आहिल की नई शरारत, माचिस की एक सिल्ली जलाकर वो सिगरेट या बीड़ी जो भी है पीने का ट्राई कर रहा है। इसे मैं बहुत मारूंगी। बीड़ी पी रहा था गंदा बच्चा। और फिर उसके बाद मैंने डिनर की तैयारी कर ली थी। चिकन एज़ यूजुअल बनाया था। आज भी नए स्टाइल का चिकन मैंने बनाया था। और आहिल के लिए मैं चाय एक साइड रख दी मैंने, क्योंकि आहिल ने कहा मुझे चाय की तलब लगी हुई। मैंने अपनी चाय पी ली है और चावल भी मैंने। और आहिल नहीं, बस वही ठीक है। अरे वाह, स्टेडियम के साथ मंगाया, बहुत अच्छा है। स्टेडियम के साथ मंगाया ना, तो इस पे फाइट भी कर सकते हैं स्टेडियम पे और चला भी सकते हैं। अजीब पीले और मैं इसको लोड कर क्या करेगा ओके। साबी निकाल, साबी के हाथ में तेल, ये कैसे? और फिर मैंने बाहर से ही मंगा लिया था बच्चों के लिए कबाब पराठा, क्योंकि और यहाँ पे आशु को परेशान कर रहे हैं वारिस। उसका बेबलेट लेकर दे नहीं रहा है और आशु इरिटेट हो रहा है, बट वो लगा हुआ है। और ये देखिए ये कलर खेल कर आए हैं देवर जी मेरे। ये लोग रात में आए थे, दोनों देवर जी और भाई साहब मेरे गए थे बाहर, खाना खा के आए हैं। शायद होली की पार्टी थी, इन्हें किसी ने बुलाया था, इनके दोस्तों ने। तो फिर मैंने फिर इसीलिए बाहर से फिर मंगा लिया था खाना। मुझे तो कुछ खाना भी नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने बस मेरा फेवरेट शाही टुकड़ा मैंने मंगा लिया था, वो मैंने खाया। और बच्चों ने कबाब पराठा खाया। यहाँ वारिस मुझे कह रहे हैं इसमें बकेट में तो छेना है नहीं, खाली रख के हमें बेवकूफ़ बना रही हो। और ये बस फिर आए, वारिस आ जाता है तो तंग करने के अलावा उसे कुछ काम नहीं है। वो बस मैंने कुछ सामान ऑनलाइन मंगाया था, तो फिर उसे देख रहा है कि क्या है, क्यों है, किसने मंगाया। तो वो उसे परेशान करता रहता है, क्योंकि वो भी छोटा ही है अभी, तो फिर बच्चों के साथ लगा रहता है। पराठा नहीं है ये। पराठे का पापा। ये देखो मेरा चश्मा, जापानी हिंदुस्तानी चढ़ा कर ये देखो चश्मा है मेरा, मैं जापान से आया हूँ। तुम देखे थे बोला कि नहीं देखे थे? इधर आइए आप। आहिल किसने डाला आपके ऊपर कलर? आज ने डाला। सही बोलो। एक छोटा सा बच्चा था, आज का थोड़ा छोटा था। गोल्डी कहाँ तुम्हारे पड़ा कलर? मेरे मुंह से निकलने वाला था, मेरे मुंह से भी। मम्मा हो निगाहे करम। हवा बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए कैंडल रुक ही नहीं रही है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ भी लगाई थी, बट फिर हटानी पड़ गई। तो फिर आप लोग देख सकते हैं इधर कैंडल लगा दी है। आज शब बारात की रात है, शब कदर की रात है। तो फिर ये देखिए हवा से कितनी तेज़ हिल रही है, बट अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। नहीं बेटा, अच्छे से। मुझे ना लो, हमारे को डिब्बा दे रहा है, अब ना देना, दे दिया पूरा। सुनो से माशाल्लाह।
निगाहें करम। शब रात थी आज, और फिर मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, बस मैंने मटन और पुलाव और रोटी और फिर गीला हलवा बना ली थी, क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे ज़्यादा बनाना भी नहीं था, तो फिर मैंने इसीलिए थोड़ा ही बनाया और न्याज करा दी थी। और बच्चों को हलवा अच्छा लगा, गीला ही बनाया था मैंने, चने वगैरह का नहीं बनाया, इसलिए मैंने शूट भी नहीं किया, क्योंकि तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और काम भी थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए फिर शाम में मैंने जैसा बताया कि इसलिए मैंने बाहर से भी खाना मंगा लिया। और फिर उसके बाद हम लोग लूडो खेल रहे थे। शाद और वारिस की टीम थी, मेरी और गोल्डी की टीम थी। हम लोग बस शर्त लगी हुई थी कि कौन जीतता है, और बहुत ही अफसोस के साथ बोलूँगी कि मेरी टीम हार गई थी, और वारिस और शाद 2 बार जीत गए थे। सो सैड, लेकिन बहुत मज़ा आया। अच्छा लगता है ना कि सब लोग इकट्ठा होते तो मज़ा आता है। और माशाल्लाह मुझे नहीं पढ़ना था, और तो फिर मेरा आशू पढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर शाद भी पढ़ने बैठ गए थे। अभी तो शाद और आहिल की मस्ती चल रही है, लेकिन उसके बाद शाद और आहिल भी पढ़ने बैठ गए थे। बस एक सुकून सा मिलता है कि हाँ बच्चे हैं माशाल्लाह, अब थोड़े समझदार हो रहे हैं। तो बस फिर शब कदर यूं ही मनी, क्योंकि गोल्डी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, अचानक वारिस जगह, और ये देखिए अब शाद ने भी ज्वाइन कर लिया है। फिर ये लोग 1:30-2 बजे रात तक जगते रहे बच्चे। मैं भी जग रही थी इनके साथ, बस मुझे पढ़ना नहीं था, मैं पढ़ नहीं रही थी और बस दुआ मांगे जा रही थी, क्योंकि आज के दिन की दुआ तो बहुत कबूल होती है। अल्लाह पाक अपने बंदों से कहते हैं कि हाँ मांगो आज मुझसे जो भी मांगना है। तो फिर बस बच्चे पढ़ रहे थे, मैं दुआ कर रही थी। और गोल्डी भी गया हुआ था वारिस और 2-3 लड़कों के साथ मस्जिद में, लेकिन फिर उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई तो वो आ गया था। और वारिस पूरी रात जगा है माशाल्लाह से, वो सुबह फजर की नमाज़ के बाद घर आया। तो बस ये रात जगना सबके नसीब की बात नहीं होती है। अल्लाह पाक जिससे खुश होते हैं, मुझे लगता है उसे ही नसीब होता है। और ये इधर गोल्डी की तबीयत नहीं ठीक थी, सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था, फिर उसने आइसक्रीम मंगा के खाई, क्योंकि उसके पेट बहुत ज़्यादा दर्द था। और ये मैंने बैग निकाल दिया है।